A majestic cradle of civilization, roars with power and mystery. It connects continents, fuels global trade, and holds untold riches beneath its waves. From monsoon winds to ancient maritime routes, it shapes history and destiny alike, an eternal force commanding awe, respect, and the pulse of nation. Ladies and gentlemen, we are talking about Indian Ocean. So before starting to understand why this ocean is important, let's find out where this is. So Indian Ocean is in between the four continents of the world. अगर हम इसके वेस्ट में जाते हैं तो अफ्रीकन कंटिनेंट मिलेगा आपको, नॉर्थ में जाते हैं तो एशियन कंटिनेंट मिलेगा, अगर हम इसके ईस्ट में जाते हैं तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट मिलेगा और साउथ में जाते हैं तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट मिलेगा. इंडियन ओशन इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज 30% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट. अब ताकि इस इंडियन ओशन के ऊपर डोमिनेट शो किया जाए, कुछ कंट्रीज ने कुछ जो है स्ट्रेटजीज भी प्ले की हैं. स्ट्रेटजी जैसे चाइना ने प्ले की है स्ट्रिंग ऑफ पल्स. स्ट्रिंग ऑफ पल्स में क्या है कि उसने कुछ पोर्ट्स एंड बेसेस जो है परचेज कर लिए. जैसे वेस्टर्न में एक जिबूटी आइलैंड है, वहाँ परचेज कर लिया है. पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट परचेज कर लिया है. मालदीव्स में चितौनगन इन इन बांग्लादेश एंड कोकोवा आइलैंड इन म्यांमार. तो इससे क्या किया उसने, एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स की तरह जो है मैप बना लिया है, जिसमें वो अपने नेवल प्रेजेंस रखता है और यहाँ से मॉनिटर करता है कि इंडियन ओशियन के अंदर क्या क्या हो रहा है. We will understand about the Indian Oceans. Indian Ocean जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है. It has rich biodiversity and a growing strategic importance in the 21st century global politics. अगर हम इंडियन ओशियन का ओवरव्यू ले तो इंडियन ओशियन जो है वो 19.8 मतलब अप्रॉक्स 20% ऑफ द अर्थ टोटल वाटर सरफेस जो है वो कवर करता है. अगर आपने जैसे मैप में देखा कि इट इज़ कवर्ड बाय 4 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड the critical waterways that connect Indian Ocean to other bodies of the water जैसे Strait of Hormuz, Suez Canal. तो जितना भी ट्रेड होता है, जैसे मैंने बोला 30% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, तो यहाँ अफ्रीका यहाँ पे एक स्यूज कनाल है. रेड सी से होते हुए सारा ट्रेड जो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए चाइनीज़ टेरिटरी में जाता है, या फिर जो ये इंडोनेशिया मलेशिया ये कंट्री से यहाँ पे ट्रेड होता है. अब बात करते हैं कि टोटल वर्ल्ड में कितने ओशंस हैं. तो देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड. पैसिफिक ओशियन जो कि 30% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड कंटेन्स द मारिना ट्रेंच, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द प्लैनेट. अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, आर्टिक ओशियन है एंड सदर्न ओशियन है. सदर्न ओशियन जो है वो अंटार्कटिका को जो है सदर्न ओशियन भी. अगर हम इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, जो डायमेंशन है वो 10,000 किलोमीटर है बिटवीन अंटार्कटिका एंड बे ऑफ बंगाल. विदित की बात करें तो 7600 किलोमीटर है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड सदर्न अफ्रीका. डेप्थ की बात करें तो एवरेज डेप्थ जो है वो 3741 मीटर है और जो मैक्सिमम गहराई है वो 7258 मीटर है. वॉल्यूम एंड एरिया की बात करें तो 264 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर के आसपास. अब मार्जिनल सीज ऑफ द इंडियन ओशन. इंडियन ओशन के छोटे छोटे जो सीज है उनके बारे में हम जान लेते हैं. अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, रेड सी एंड पर्सियन गल्फ. तो अगर आप मैप में देखें तो अरेबियन सी यहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे है, रेड सी यहाँ पे है और पर्सियन गल्फ जो है यहाँ पे. अगर हम इसके स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो 21st सेंचुरी हैज सीन द इंडियन ओशियन एमर्ज एज अ क्रिटिकल जियोपॉलिटिकल एरिना. और ये कहा जाता है कि जो भी इस इंडियन ओशियन को कंट्रोल करेगा दे विल डोमिनेट एशिया और द डेस्टिनी ऑफ द वर्ल्ड विल बी डिसाइडेड ऑन इट्स वाटर.
और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन द एनर्जी सिक्योरिटी, बिकॉज सिग्निफिकेंट ऑयल जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम पर्शियन गल्फ टू ग्लोबल मार्केट। तो आप मैप में देख सकते हैं कि पर्शियन गल्फ से होते हुए भी जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ये सब ट्रेड करते हैं थ्रू इंडियन ओशियन टू चाइना, टू इंडिया, या टू यू मलेशिया, सिंगापुर, दीज कंट्रीज। सो दैट्स वाई दिस चैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। So now we will talk about the broader geopolitical context. So Indian Ocean has evolved into a complex geopolitical theater. Why? क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट जो है वो सिग्निफिकेंट मिलिट्री प्रेजेंस रखता है, इंक्लूडिंग डीआईजीओ गार्सिया बेस। फ्रांस भी जो है यहाँ पे उसकी एक टेरिटरी है जो उसे रिटेन करके रखता है इन द इंडियन ओशियन। जापान एंड ऑस्ट्रेलिया हैव आल्सो इंक्रीज देयर नेवल एक्टिविटीज़ एंड पार्टनरशिप इन द रीजन। और मिडल ईस्ट स्टेट जो है आर एक्सपेंडिंग देयर मैरीटाइम। मिडल ईस्टर्न स्टेट्स कौन से हैं? जो ओमान, सऊदी अरेबिया, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और बिकॉज ऑफ दिस क्वाड जो है एज अ ग्रुप बन के निकला, जिसमें यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये जो है डायलॉग करते हैं कि कैसे हमें इंडियन ओशियन को जो है सेफ रखना है, कैसे हमें मैरीटाइम एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें द फ्यूचर ऑफ द इंडियन ओशियन रीजन की, तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे 40% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड होता है और 80% ऑफ द एशिया के जो ऑयल इंपोर्ट का ट्रेड होता है वो होता है। स्ट्रेटेजिक कंपटीशन यहाँ पे इसलिए है क्योंकि चाइना इंडिया का राइवलरी हमेशा से रहा है, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑलवेज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल एट दिस प्लेस, क्योंकि वो मिलिट्री बिल्डअप भी करता है, यहाँ पे अलायंस फॉर्मेशन भी करता है ताकि इंडियन ओशियन को सेफ रखा जाए। एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या है इंडियन ओशियन के अंदर? तो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो सी लेवल जो है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज द कंक्लूजन। एंड एज एल्फ्रेड थायर मैन प्रेडिक्टेड कि इंडियन ओशियन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस विल ओनली ग्रो इन द कमिंग डिकेड्स। वाई? because global powers will play their role here. Environmental and security challenges will be there, and the countries will try to resolve this as much as possible and as soon as possible. Thank you very much, ladies and gentlemen.